हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पुरानी लैस का बहुत ही प्यारा सा रियूज़ आप सभी को करके दिखाएंगे। अक्सर क्या होता है कि हमारी साड़ियाँ जब पुरानी हो जाती हैं वो किसी को देने लायक भी नहीं रहती हैं, तो हम उनके लैस जो रहते हैं, जब हम साड़ियाँ फेंकते हैं तो हमारे लैस भी चले जाते हैं। अक्सर रहती है कि साड़ियाँ ख़राब हो गई होती हैं और लैस उसके जैसे कि तैसे ही रह जाते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे से लैस भी रहते हैं साड़ियों के। तो आज हम साड़ियों को फेंकने से पहले उनके लेसेस को हमने निकाल लिया है और आज हम उसका बहुत ही प्यारा सा रियूज आप सभी के लिए लेके आए हैं। आपने पहले सोचा भी नहीं होगा कि पुरानी लेसों का इतना प्यारा सा रियूज हो सकता है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। और चलिए अब फ्रेंड्स, उसके लिए करना क्या है कि उसके लिए मुझे पहले से ही आप सभी को बेस रेडी कर लेना है। तो मैंने पहले से ही बेस रेडी कर लिया है ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो, इसलिए मैंने इसको पहले से ही रेडी करके रख लिया है। तो ये मैंने जीन्स के पैंट और जो नॉर्मल पैंट रहते हैं उससे मैंने बेस बना के रेडी किया है। आप चाहे तो बेडशीट का कपड़ा हो या तो कोई मोटा फैब्रिक कुछ भी हो तो आप उससे भी बेस को रेडी कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी कपड़ा हो, या तो आप बोरी पे भी इसका बेस रेडी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसके लिए बेस रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इस छोटा या बड़ा किसी भी तरह का भी बना सकते हैं। तो मैंने एक पैंट का यूज किया है, एक जीन्स का पैंट यूज किया है और एक जो नॉर्मल पैंट रहता है उसका हाफ मैंने यूज किया है। अगर आपके पैंट में कोई कट भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बेस रेडी करने के बाद ये जो मैंने लेस ली है, मैंने 3 तरीके के लेस का यूज़ किया है। एक ज़्यादा चौड़ा है और एक थोड़ा सा उससे कम है और एक पतला है। तो आप चाहे तो एक तरह के भी लेस का यूज़ कर सकते हैं या तो 2 तरह के या तो मल्टी। आपके पास जिस तरह के लेस हैं आप उस तरह के लेस का भी इसमें यूज कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 3 ही लेस का यूज करें। जिस तरह का, अगर आपके पास पतला ही लेस है तो आप पतला ही लेस का यूज करके इसको बना सकते हैं। आपके पास जिस अकॉर्डिंग लेस हो उस तरह से आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 तरह की इसके लिए मैंने लेस ले लिया है। आप बेस का जो मेज़रमेंट है आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको मेज़र करके आप सभी को दिखा देती हूँ। इसकी लंबाई है 40 इंच है। आप छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो मैंने फिर भी आपको मेज़र करके दिखा दिया कि इसका बेस की लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो मैंने इसकी लंबाई आपको दिखा दी है 40 इंच और इसकी चौड़ाई है 27 इंच। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका बेस है। मैं फिर से आपको मेज़र करके दिखा देती हूँ कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई भी आपको बता दिया है और तीनों लेस को हम साइड में रखते हैं और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो इसके लिए हमें फॉर्म शीट की ज़रूरत होती है। तो आप एक फॉर्म शीट साड़ी वगैरह में निकलती हैं या तो आप किसी भी कपड़े की दुकान से बहुत ही ईजिली हमें फॉर्म शीट मिल जाती है, उसको ले सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक फॉर्म शीट का यूज़ किया है। तो इससे ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा बन के रेडी होता है। तो वो फॉर्म शीट जो मैंने आपको दिखाया था उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। मतलब जितनी इसकी चौड़ाई है हम उसके अकॉर्डिंग उसको कट कर लेते हैं और जितनी लंबाई है, जितने पीस हमें चाहिए होते हैं उतने हम पीस कट करके रेडी कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से जिस तरह से लगाना चाहें उस तरह से फॉर्म शीट लगा सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमें फॉर्म शीट को रखना है और इसके ऊपर किस तरह से लेस को अटैच करना है। कि हमने वैसे 6 या 7 पीस हमने इसके कट किए हैं। इस तरह से जितनी हमारी चौड़ाई है उसके हिसाब से मैंने 6-7 पीस कट कर लिए हैं पहले से ही। तो बस करना क्या है कि फॉर्म शीट जो है हमारा, हमको उसके ऊपर इस तरह से रखना है। अगर थोड़ा सा छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम उसको बाद में जब इसको बराबर में करेंगे तो वो कट ही हो जाएगा एक्स्ट्रा पार्ट। तो इस तरह से हमें फॉर्म शीट को ऊपर साइड से इस तरह से रखना है और फिर उसके ऊपर से इसको हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है और फिर इसके ऊपर से हमें वो जो मैंने लैस लिए हैं उसको रखना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कौन सा हमारा लेस ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम ये मीडियम वाला जो लेस था वो मैंने ले लिया है। ना ये ज़्यादा पतला है ना ये ज़्यादा चौड़ा है। तो सबसे पहले मैंने इस लेस को इसके ऊपर रख देती हूँ। देखती हूँ कि ये किस तरह से अच्छा लगेगा। आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस तरह से इसको सेट करके इस पर रख सकते हैं। तो ये हम पहले इस वाले लेस को इस पर अच्छी तरह से सेट करके रख देते हैं। सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं रखना है इसको। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इस तरह से रख दिया है। इसको ऊपर की साइड, नीचे की साइड से इसमें इस तरह से सिलाई चला देनी है
और फिर अभी हम दूसरा पीस लेस का ले लेते हैं कि उसको किस तरह से कौन सा लेस रखना है। तो जो मेरा पतला वाला लेस था उसको हम पहले ले लेते हैं फिर से, और उसको भी इसी तरह से रख लेते हैं। फिर उसके बाद ये जो चौड़ा वाला लेस था उसको रख लेते हैं। तो देखते हैं कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैंने इसको सेट किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले मोटा पतला जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपका लेस जैसा भी होगा उस तरह से आप इसको रख सकते हैं। तो मैंने पहले मीडियम वाला लिया है, फिर पतला वाला बीच में रखा है, फिर उसके नीचे चौड़ा वाला मैंने इस पर लेस को रखा है। तो हम अब दूसरी साइड से भी आपको रख के दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें लेस को रखना है। फिर से हमें वही मीडियम वाला जैसे मैंने ऊपर की साइड से लगाया है, फिर उसी प्रोसेस से लगाना है। और फिर आप देख सकते हैं कि मेरा जो फॉर्म शीट था वो अभी ख़त्म हो चुका है। तो हम फिर से दूसरा फॉर्म शीट इस पर रखेंगे और फिर से हम इसी तरह से सारे लेस को इसी तरह से रखेंगे। आप चाहे तो लेस को अलग अलग भी कट करके इसमें रख सकते हैं। हम इसको सिलने के बाद कट करेंगे। अक्सर होता है कि हम इसको कट कर लेते हैं, कभी हमारा लेस छोटा पड़ जाता है या तो बड़ा पड़ जाता है, इसलिए हम सिलने के बाद ही इसको कट करेंगे। तो बस आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको सेट किया है। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में जिस तरह से मैंने लगाया है। तो हम इसी तरह से सभी लेसों को पूरे बेस में रखेंगे और इस पर हम सिलाई चला देंगे। तो चलिए अभी हम आपको सिलाई चला के इसको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म शीट को रखा है पहले, और हम अभी वही मीडियम वाला लेस रखेंगे इस पर और सिलाई चला देंगे। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसमें सिलाई चलाएंगे। ये ऊपर वाले पे हम सबसे पहले सिलाई चलाएंगे। हमें हर तरह से इस पर अच्छी तरह से सिलाई चला लेनी है ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, ये निकले नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हम ऊपर साइड इस तरह से इस पर सिलाई चला देते हैं। इसी तरह से हम तीनों लेसों को इस पर रखेंगे और इसमें सिलाई चलाते जाएंगे जिस तरह से मैंने दिखाया था, सेम उसी तरह से हम इसको सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीनों लेसों को अच्छी तरह से इसमें अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसको इसमें अटैच किया है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सभी अटैच हो गए हैं। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि हमने किस तरह से इसको अटैच किया है। ये देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, अटैच होने के बाद और भी ज़्यादा ये प्यारा लग रहा है। और अब हम इसी तरह से पूरे बेस पे इस लैस को सेट करेंगे जैसे मैंने पहले वाले को रखा है। फिर उसी तरह से अब हम नीचे से मीडियम वाला जो लैस है हमारा, उसको हम फॉर्म शीट को रखने के बाद हम उसी तरह से फिर से इसमें सिलाई चला देती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से हम पूरे बेस को रेडी कर लेते हैं। तो आगे हम आपको पूरे बेस को रेडी करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने सारे बेस पे इस लेस को अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। एकदम फुल मैंने अटैच किया है जिस तरह से मैंने आपको बताया है किस तरह से इसको अटैच करना है तीनों लेसों को, सेम उसी तरह से मैंने पूरे बेस पे इसको अच्छी तरह से अटैच कर दिया है। अब बस करना है कि जो इसका किनारा किनारे में जो लेस जो आगे पीछे इस तरह से कुछ है अलग से एक्स्ट्रा जो निकले हुए हैं, उनको हम सीजर से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। तो बस चारों साइड से हमें इसी प्रोसेस से इसको अच्छी तरह से कट कर लेना है, एक बराबर इसको कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह से कट कर लिया है सीजर से। अब इसमें हम चारों तरफ से पट्टी अटैच करेंगे यानी कि बॉर्डर। आप उसके लिए किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं, किसी भी कलर का। ऐसा कलर लें कि ये हम पट्टी लगाने के बाद ये जो डोरमेट है हमारा उभर के अच्छी तरह से आए। हल्के कलर का नहीं लेना है, आपको डार्क कलर का ही पट्टी का यूज़ करना है। तो हमने 4 पट्टियाँ इस तरह से कट कर ली हैं चारों साइड में लगाने के लिए। आपको हम दिखा देते हैं कि किस तरह से हमने पट्टियों को फोल्ड किया है। इस तरह से पट्टियों को डबल फोल्ड करना है और पट्टियों की चौड़ाई मैंने 5-5 इंच ली है।
तो पट्टियाँ थोड़ी मोटी ही रहती हैं तभी ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो हमने इस तरह से फ़ोल्ड किया है और इस तरह से हमें रख के दोनों साइड पट्टियों को अटैच कर लेनी है। तो चलिए अभी हम पट्टियों को आपको अटैच करके दिखाते हैं कि हम किस तरह से पट्टियों को अटैच करते हैं। और जो मैंने ये ऊपर और नीचे के लिए दोनों पट्टियाँ काटी है वो मैंने 4 इंच की काटी है, थोड़ी पतली उससे ये पट्टियाँ हैं। और ये साइड वाली 5-5 इंच की मैंने पट्टियों को कट कर लिया है। और ध्यान रहे कि जो हम पट्टियों के लिए कपड़ा लेंगे वो थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, मतलब कि डार्क होना चाहिए वो, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो हम अभी दिखा देते हैं कि हमने पट्टियों को इस तरह से 3 साइड में इसको अच्छी तरह से अटैच कर लिया है। और हम अभी एक साइड इसको अटैच नहीं किए हैं, नीचे की साइड। तो दिखा देते हैं नीचे की साइड किस तरह से फ़ोल्ड करके इसको अटैच करना है। पहले किनारे किनारे पे हमें इस तरह से मोड़ देना है ताकि ये देखने में सही लगे और ये कपड़ा वो निकला ना रहे। तो दोनों साइड में हमें इस तरह से उसको थोड़ी थोड़ी सिलाई चला देनी है। और बाकी सब वही सेम प्रोसेस है कि उसको डबल फोल्ड इस तरह से करना है और इस तरह से किनारी उसके मिलाते हुए इसको भी इस तरह से सिलाई चला देनी है जैसे हमने बाकी पट्टियों को इसमें अटैच किया है। तो इसको भी हम अभी सिल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितना प्यारा सा डोरमेट इस पुरानी साड़ी की लैसों से बना के रेडी किया है। आप इसको और लंबा बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको एक चटाई की तरह भी बना के रेडी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी से बन के भी रेडी भी हो जाता है और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। अगर हम इसको यही ऑनलाइन हमें ये कहीं नहीं मिलेगा और ये 0 कॉस्ट में एकदम बन के रेडी भी हो जाता है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आपने सोचा भी नहीं होगा कि हम वेस्ट चीज़ों से इतना प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बना के रेडी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी इसी तरह से प्यारी प्यारी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।